आइए सर, हम लोग का एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 6, जो कि 2008 के ऑनर्स में आया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है IRL लिमिटेड ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है 1 लाख शेयर्स है 50 लाख के भाव में, 15% डिवेंचर अपने 50 लाख के भाव से। ठीक है, तो ये मतलब आपका बुक वैल्यू आपका रिकॉर्ड किया हुआ है। और द कंपनी इज एक्सपेक्टेड डिक्लेयर डिविडेंड 5 रुपये करके डिविडेंड दे रही है। द मार्केट प्राइस आपको बता दिया गया है इज ₹50 आपको दे दिया गया है। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड ग्रो रेट आपको 10% दिया हुआ है। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन बोला हुआ निकालने के लिए। एज्यूमिंग टैक्स रेट आपको बोला हुआ 50%। ठीक है साहब, तो आपको ये निकालने बोला, तो इसको देखा जाए कैसे इसको डील किया जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग के क्वेश्चन पेपर में आपको तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ सोर्स रखेंगे और यहाँ मार्केट वैल्यू करेंगे, इसको W बना लेंगे। के निकालना, इस बार क्वेश्चन में आर के को हम लोगों ने आर रिप्रेजेंट किया है, यानी रेट। पिछले क्वेश्चन में आपको आर दे दिया गया था, बट नाउ जब आर गायब होगा तो आपको KD और KP, क्योंकि इन्होंने डिवेंचर के बारे में छेड़ा है और इन्होंने इक्विटी शेयर्स के बारे में छेड़ा है, तो मतलब KE इसमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए आपको नीचे इतना डिटेल सारा दिया हुआ है कि डिविडेंड इतना है, उनका मार्केट प्राइस ऐसा है, उनका ग्रो रेट ऐसा है। तो इससे आपका KE निकल जाएगा और आपका फिर वहाँ से आपका KD के लिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना पड़ेगा, वो इन्वॉइस इशू प्राइस कैसे निकालना, वो सब हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग निकालना सीख रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। तो KW यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, KW आपका आ जाएगा। तो KW मतलब आपका टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो निकालेगा, मतलब इससे हम लोग टोटल कॉस्ट की कैटेगरी दे सकते हैं। तो ये हम लोग का प्राइस पड़ेगा KW। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या कहाँ से पैसे आए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल से आए पैसे, और 15% आपका डिवेंचर से पैसे आया। ये पहले दिखा लीजिए अपने आप में। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में यहाँ देख रहे हैं हम लोग का कितना पैसा आया, बुक वैल्यू 50 लाख रुपए आए हैं, और यहाँ भी 50 लाख रुपए आपके आए हैं। क्वेश्चन में ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हमें KD निकालना पड़ेगा और KE निकालना पड़ेगा। KE का जो फॉर्मूला था वो था D/P, P को हम लोग मार्केट प्राइस शेयर्स बोलते हैं, इनटू आपका प्लस G था। और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, KD का फॉर्मूला। और यहाँ रिडम्पशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वहाँ पर आप पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई इशू प्रोसीड। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर, तो यहाँ पर KD का पहला फार्मूला लग रहा है, मतलब इरिडेबल वाला, मतलब परपेचुअल लग रहा है, और यहाँ पर लगा रहे MPS। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड उन्होंने बोला है 5 रुपये करके दे रहे हैं। आपका मार्केट प्राइस जो दिखा रहा उन्होंने बोला है 50 रुपये करके दिखाया है। और आपका जो G है वो G जो रहेगा वो 10% बोला उन्होंने, 0.10 ऐसे कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड 20%, और ये यहाँ पर 20% आपका R निकल के यहाँ फिट हो जाएगा। तब आप इससे परसेंटेज मार के ऐसा काम करेंगे। और यहाँ पर ही फिर हम लोग को KD में कितना बोला हुआ, इंटरेस्ट आपको डिविडेंड देके 50 लाख रुपये बोला, 50 लाख के ऊपर 15% चार्ज करना है। तो 50 लाख के ऊपर 15% आप करेंगे, तो 50 लाख इंटू 15% करेंगे तो आपका 7.5 लाख रुपये आएगा। तो 7.5 लाख रुपये में से आप यहाँ पर ही 1 माइनस 0.50 कर लेंगे, मतलब इंटू 0.50 करेंगे, तो आपका यहाँ पर ही फिगर आपका दिखेगा 3,75,000 रुपये दिखेगा। और नीचे आपका 50 लाख रुपये दिख रहा है, इस अपोजिट 50 लाख रुपये। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई हम लोग का 50 लाख करेंगे तो आएगा इंटू 100, तो यानी 7.5% यहाँ पर आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7.5%। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 लाख रुपये आएगा, और यहाँ पर ही 3,75,000 रुपये आएगा। समेसन KW कर लीजिए, आपका यहाँ पर आएगा 13
13,75,000 रुपये। और यहाँ पर समेसन डब्लू कर लीजिए, 1 करोड़ रुपये यहाँ पर ही आएगा। और यहाँ पर ही हम लोग जब के ओ का फॉर्मूला लगाएंगे, समेसन के डब्लू डिवाइड बाय समेसन डब्लू, तो यहाँ पर 13,75,000 रुपये डिवाइड बाई 1 करोड़ रुपये, और साइड में 100 आपको लगाना ही है। 13.75% इज योर आंसर। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।